ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 14 है। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे जो कि आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये हम रिवीजन के उद्देश्य से दे रहे हैं ताकि कुछ नए प्रश्न आपको रिवीजन हो सके और आगामी एग्जामों में आपके लिए बेहतर साबित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करें। तो इसमें से जो है केवल एक जो है सही है, बाकी दोनों गलत है। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की है। आगे ये अगला क्वेश्चन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो है सभी के सभी कथन जो है आपका सत्य है। इसके तहत 3 वर्षों के में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो सभी के सभी सही है। आगे देखिएगा, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। तो यह जो है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करें। तो देखिएगा, इसमें से दोनों जो है दोनों के दोनों सत्य है। यानी मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। चाड़ झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। दोनों के दोनों सही है। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। तो यह जो है आपका 1 करोड़। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह जो है पंजाब में किया गया, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है दोनों के दोनों सत्य है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया। ये दोनों के दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करें। तो देखिएगा, इसमें से जो है केवल एक जो है सही है। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। तो ये जो है एक आपका सही है। आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रहा सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है। तो यहाँ जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है केवल 2 कथन सही है। यानी कि हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कौन है। तो इसमें से दोनों के दोनों जो है आपका असत्य है। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन जो है इसमें आपका 1 होगा। यानी सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो है 1 सही होगा। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो है केवल 2 जो है आपका सही है। यानी कि एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो देखिएगा, इसमें जो है आपका सिर्फ 3 जो है सही है। यानी कि सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो है आपका सिर्फ 3 सही है। आगे देखिएगा, IMT ट्रिलट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य जो है इसमें आपका 2 और 3 है। 2 और 3 असत्य है, बाकी 1 जो है सत्य है। आगे देखिएगा, पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है उसका चयन करें। तो इसमें से जो है सभी कथन असत्य है। यानी कि सभी के सभी जो है आपका गलत है। लुइस मोनेटेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो है आपका पुर्तगाल के, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य है। तो ये जो है छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित कैरियर उत्पन्न करना। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो यहाँ जो है 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। यानी कि इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश करना। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना। इसके बाद जो है EFTA आइसलैंड, लिंक्टेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर संगठन सरकारी संगठन है। ये तीनों सही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है। तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। तो यह जो है आपका सिक्किम, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो यह जो है आपका FAO, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। पशुओं के हमले के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। तो यह जो है केरल, ऑप्शन डी।
आगे देखिएगा, मिशन दिव्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों जो है आपका सत्य है। आगे देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है, कौन जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ जो है सभी के सभी जो है आपका सुमेलित है, यानी कि एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। आगे ये यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों के दोनों जो है आपका सत्य है, यानी कि भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की छलांग लगाई है, दोनों सही है। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया। तो ये जो है तिरुवनंतपुरम, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक स्कूल में एक भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया। तो यह जो है आपका केरल में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के 3 सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया। तो यह जो है आपका राजस्थान में, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया। तो कोचरब आश्रम का अनावरण किया, तो यह जो है अहमदाबाद में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7000 होडोल रोबोट गुड़िया तैनात की है। तो ये जो है आपका दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यह जो है आपका इंडोनेशिया ने, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवादित है, किन 2 राज्यों के बीच विवादित है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है, घोषणा पत्र का समर्थन किया है। तो यह ए आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन जो है सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है 2 और 3 जो है आपका सही है, 2 और 3 जो है सही है। ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों, मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना, और ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना, ये दोनों जो है सही है, बाकी एक जो है गलत है। आगे देखिएगा, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था, किस ग्रह पर पाया गया था। तो ये जो है मंगल ग्रह पर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है, किसे नामांकित किया गया है। तो यह प्रभा वर्मा को, ऑप्शन सी आंसर होगा। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है, विषय क्या है। तो सभी के लिए जल, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो यह जो है आपका भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। तो यह जो है लेबनान और इजराइल, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो यह जो है आपका मॉरिशस विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया। तो यह जो है आपका अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह जो है आपका चंडीगढ़ में किया गया, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। तो यह जो है आपका अग्नि 5, तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 47 नंबर, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है। तो यह जो है सभी टीके सभी के लिए काम करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता। तो यह जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है असम से संबंधित है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो यह जो है थाईलैंड, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न पूरा हुए जो आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ नए प्रश्न भी इसमें मिलेंगे आपको, वो रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो नए प्रश्न जो है आगामी एग्जामों के लिए आपको बेहतर साबित करें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। तो आज मेरा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।